शाम का वक्त। वीश और राही इस वक्त एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। वीश पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और राही अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ सोच रही थी। राही नजर घुमाकर वीश की तरफ देखती है जो खाने में लगी हुई थी। राही की आंखें छोटी हो जाती है। राही वीश को घूरते हुए अंडरस्को रैबिट मुझे सोच में डालकर तुम खुद किसी भुक्खड़ की तरह खा रही हो, ये कोई अच्छी बात है। हम वीश हंसते हुए अंडरस्को अरे इन्वेस्टिगेटन बाद में, पहले खाना। राही कहकर वीश राही को देखती है जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। वीश जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है और पिज्जा को साइड करके सीरियस फेस बना लेती है। राही कुछ सोचते हुए अंडरस्को अर्नव और जीजू के पास में ऐसा क्या है जो उन्हें परेशान करता है। वीश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को और हमारा जानना भी तो जरूरी है ना, आखिर मॉन्स्टर इतना परेशान हो जाते हैं, हमें पता होना चाहिए ना सब कुछ। राही गहरी सांस लेकर अंडरस्को पर हमें बताएगा कौन यार, ऐसा कौन है जिसे सब कुछ पता होगा। वीश ऊपर देखते हुए अंडरस्को पापा या फिर रमन अंकल, वो तो बड़े हैं ना, उन्हें पता होगा। राही जल्दी से अंडरस्को नहीं यार, डैड से तो पहले ही सब उखड़े हुए रहते हैं, तुम तो नाराज भी हो ना, अगर हम उनके पास गए तो अर्नब तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वीश आई रोल करके अंडरस्को तो कन्हा जाए, क्योंकि सच तो मुझे जानना है। तभी अचानक वीश को कुछ याद आता है। वीश चुटकी बजाकर अंडरस्को चल गया पता, अब तुम तैयारी करो उस इंसान से सच उगलवाने के लिए, कहकर वीश राही को आई विंक करती है तो राही कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देती है। रात का वक्त। असर पैलेस। अश्वथ सोफे पर बैठा था और वीश बाथरूम में थी। अश्वथ की उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। वीश के हल्के हल्के गाना गाने की आवाज बाहर आ रही थी। अश्वथ की नजर बार बार बाथरूम के दरवाजे की तरफ जा रही थी। कुछ समय में वीश बाहर आती है तो उसने एक शॉर्ट नाइट पहनी थी। अश्वथ वीश को इग्नोर करके अपनी नजरें लैपटॉप में ही गिराए रखता है। ये देखकर वीश की आंखें छोटी हो जाती है। वीश जल्दी से अश्वथ के पास आकर उसके हाथों से लैपटॉप छीनकर सोफे पर फेंक देती है और खुद अश्वथ की गोली में बैठ जाती है। अश्वथ वीश की कमर पकड़कर अंडरस्को व्हाट हैपेंड बेबी। वीश अश्वथ को घूरते हुए अंडरस्को डोंट यू डरे टू नो मी मिस्टर मॉन्स्टर, कहकर वीश अश्वथ के सीने पर मुक्का मार देती है। अश्वथ वीश की थाई सहलाते हुए अंडरस्को मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था बेबी। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को अच्छा नहीं कर रहे थे। अश्वथ ना में गर्दन हिला देता है। वीश आंखें छोटी करके अंडरस्को तो मुझे देखा क्यों नहीं आपने। अश्वथ वीश के गाल सहलाते हुए अंडरस्को मैं तो तुम्हें रोज देखता हूँ बेबी। वीश आंखें बड़ी करके अंडरस्को मतलब अब मैं आपके लिए पुरानी हो गई, कहकर वीश रोनी शक्ल बना लेती है। वीश के इस तरह करने से अश्वथ को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आने लगता है। अश्वथ जोर से वीश के गाल पर बाइट कर लेता है तो वीश गुस्से से अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ वीश के चेहरे के करीब आकर अंडरस्को तुम मेरे लिए कभी पुरानी नहीं हो सकती मेरी जान। वीश गुस्से से अंडरस्को हाँ बोल रो, झूठ हूँ, मुझे ये बताना था कि मैं कल भाई से मिलने जा रही हूँ। अश्वथ जल्दी से अंडरस्को पर क्यों, अभी कल ही तो मिली थी तुम अर्नव से, कहकर अश्वथ वीश को घूरने लगता है। वीश आंखें घुमाते हुए अंडरस्को मैंने मुंबई वाला विला पूरी तरीके से नहीं देखा है तो बस मुझे सारा विला घूमना है। जब आपने मुझे यहाँ लाया था तभी से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, इसलिए अब मुझे विला देखना है। अश्वथ गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को ये कोई वजह नहीं हुई बेबी। वीश अश्वथ को घूरते हुए अंडरस्को आपके लिए नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे तो जाना है और कोई मुझे रोक नहीं सकता है, आपने ही ये बात मुझसे कही थी समझे मिस्टर मॉन्स्टर। इतना कहकर वीश उठने को होती है मगर अश्वथ उसका कसकर पकड़ लेता है। अश्वथ वीश के कंधे पर बाइट करके अंडरस्को अब तुमने कल वहां गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो एक काम करो मेरी आज की रात बना दो, कहकर अश्वथ एक झटके से वीश को गोद में उठाकर उसे बेड पर पटक देता है जिससे वीश के मुंह से आह निकल जाती है। अश्वथ रूम की लाइट्स ऑफ करके एक ब्लू डिम लाइट ऑन कर देता है। वीश उठती उससे पहले ही उससे अश्वथ की आवाज आती है। अश्वथ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अंडरस्को डोंट ट्राई बेबी, कोई फायदा नहीं है, कहकर अश्वथ अपनी शर्ट निकाल देता है। अश्वथ के एट एब्स देखकर वीश के पेट में कुछ होने लगता है। वीश अश्वथ को उंगली से इशारा करते हुए अंडरस्को अब मुझे ट्राई करना भी नहीं है मॉन्स्टर, कहकर वीश अश्वथ को देखकर आई विंक कर लेती है। अश्वथ एक झटके से वीश के ऊपर आ जाता है और पागलों की तरह उसे किस करने लगता है। वीश भी पूरी तरह अश्वथ में खो जाती है। कुछ समय में अश्वथ वीश के भी कपड़े निकल देता है। दोनों के बदन इस वक्त चमक रहे थे। कुछ ही वक्त में वीश की सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। अश्वथ बहुत ज्यादा पैशन से वीश के साथ फाइजल हो रहा था। हर बार की तरह इस बार भी वीश बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है पर अश्वथ उसे नहीं रुकता है।
पता नहीं रात के कौन से पहर अश्वत्थ विश के ऊपर से उठता है और उसके साइड में लेट जाता है। अश्वत्थ विश को अपने ऊपर कर लेता है और उसका सिर अपने सीने पर रख लेता है। विश नींद से भरी आवाज में अंडरस्को, यू आर सच अ क्रूल मॉन्स्टर। अश्वत्थ ही विल स्माइल करते हुए अंडरस्को, ये बेबी, एम यू क्रूल मॉन्स्टर, नाउ स्लीप। विश हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेती है और बहुत ज्यादा थके होने की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ जाती। अगली सुबह विश मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। अश्वत्थ रेडी होकर सोफे पर बैठा हुआ था। अश्वत्थ एकटक विश को घूर रहा था। WSH अपने बाल बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। अश्वत्थ विश को देखते हुए अंडरस्को, आज इतना मुस्कुराया क्यों जा रहा है बेबी? कोई खास वजह? विश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, हाँ है ना, भाई से मिलूंगी और सारा सच कहते हुए विश चुप हो जाती है और मिरर में अश्वत्थ की तरफ देखती है जो उसे घूर रहा था। अश्वत्थ अब तक अच्छे से समझ चुका था कि विश क्या कहने वाली थी। अश्वत्थ उठकर विश के पास आ जाता है और उसे झटके से अपनी तरफ घुमाकर बाहों में भर लेता है। अश्वत्थ विश का गाल सहलाते हुए अंडरस्को, जब करना है करो बेबी, बट बी केयरफुल, क्योंकि जो तुम जानना चाहती हो वो तुमसे भी जुड़ा है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। विश हल्का मुस्कुराकर अंडरस्को, डोंट वरी मॉन्स्टर, एम यू स्ट्रॉन्ग बेबी कहकर विश अश्वत्थ के गाल पर किस कर लोती है। अश्वत्थ गर्दन हिलाते हुए विश को नीचे ले आता है और दोनों नाश्ता करके निकल जाते हैं। खुरानावला, विश कार से बाहर निकलने लगती है मगर अश्वत्थ विश का हाथ पकड़ लेता है। अश्वत्थ कुछ कहता उससे पहले ही विश मुड़कर उसके होठों को लॉक कर देती है। अश्वत्थ विश के चेहरे को हाथों में भरकर उसके होठों को स्मूच करने लगता है। कुछ समय बाद दोनों अलग होते हैं। विश अश्वत्थ के सीने पर हाथ रखकर अंडरस्को, यू डोंट वरी मॉन्स्टर कहकर विश दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। अश्वत्थ भी एक गहरी सांस लेकर कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। विश जैसे ही हॉल में आती है तो उसे राही दिखती है जो मुंह बनाकर बैठी थी। विश को देखकर राही उठ जाती है। विश राही के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को, क्या हुआ राही, ये मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? राही उदासी से अंडरस्को, अच्छा हुआ कि तुम आ गई रैबिट, बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने कहते हुए राही सीढ़ियों की तरफ देखने लगती है। विश राही का हाथ पकड़कर अंडरस्को, मैं भी देखती हूँ अब हमें सब सच जानने से कौन रोकता है कहकर विश राही के साथ ऊपर आ जाती और दोनों कमरे में आ जाती है। अंदर अर्नव अपना ब्लेजर पहन रहा था। वो विश को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है। अर्नव दोनों को देखते हुए अंडरस्को, जाना तुम दोनों यहाँ आज कॉलेज नहीं जाना है कहते हुए अर्नव दोनों के पास आ जाता है। विश अर्नव को देखते हुए अंडरस्को, देखो भाई आज सीधे सीधे बात करने आई हूँ मैं, आपसे कुछ पूछना है मुझे। अर्नव जल्दी से अंडरस्को, हाँ बोलो ना कहते हुए अर्नव के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। विश राही को देखते हुए अंडरस्को, आप हम दोनों से प्यार करते हैं या नहीं, सीधा सीधा जवाब देना। अर्नव हल्का मुस्कुराते हुए अंडरस्को, अरे तुम दोनों ही तो मेरी जान हो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम दोनों से करता हूँ। राही सपाट से अंडरस्को, तो हमें अपना पास बताओ। राही की बात सुनकर अर्नव फ्रीज हो जाता है। विश अर्नव को घूरते हुए अंडरस्को, आज चाहे सारा दिन लग जाए पर हमें सच जानना है। अर्नव लाचारी से दोनों को देखता है और सोफे पर बैठ जाता है। अर्नव दोनों को देखते हुए अंडरस्को, सच में दोनों जल्दी से हाँ में गर्दन हिला देती है और सोफे पर अर्नव के दोनों साइड बैठ जाती हैं। अर्नव एक गहरी सांस लेकर अंडरस्को, मॉम डैड आंटी अंकल यानी कि अश्वत्थ के मॉम डैड सब दोस्त थे, सभी एक ही कॉलेज में थे। आंटी अंकल और मॉम डैड रिलेशनशिप में थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से कहते हुए अर्नव कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। एक विला जहां एक बच्चा लगातार रो रहा था, तभी वहां एक ये यानी कि अखिल खुराना आता है। अखिल उस बच्चे को उठाकर अंडरस्को, ओ मेरा बच्चा, ये तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा लापरवाह है। तभी वहां एक खूबसूरत सी लेडी आती है जिसका नाम जानवी था। जानवी अखिल के हाथों से अर्नव को लेकर अंडरस्को, यार अखिल तुम बिल्कुल भी अर्नव का ख्याल नहीं रखते हो, कितना रो रहा है। अखिल आंखें छोटी करके अंडरस्को, क्या, वाह मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जानवी हंसते हुए अंडरस्को, हाँ चोर भी मैं हूँ और कोतवाल भी मैं हूँ। अखिल ना में गर्दन हिला देता है। तभी बाहर से भी किसी की आवाज आती है। दोनों एंट्रांस की तरफ देखते हैं तो वहां से अश्वत्थ के मॉम डैड आ रहे थे। अश्वत्थ के डैड का नाम अनुज था और मॉम का नाम शुभा था। शुभा की गोद में अश्वत्थ था। दोनों अंदर आते हैं। अखिल और जानवी अनुज और शुभा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल दोनों दोस्तों ने साथ में शादी की थी, इसलिए अश्वत्थ और अर्नव में ज्यादा फर्क नहीं था। वक्त इसी तरह बीत रहा था। अब अश्वत्थ और अर्नव 2 साल के हो गए थे। सबने मिलकर अश्वत्थ और अर्नव का बर्थडे पार्टी रखी जिसमें सभी कॉलेज दोस्त शामिल हो रहे थे। अनुज और अखिल का बिजनेस की दुनिया में काफी बड़ा नाम था, जिस वजह से काफी बिजनेसमैन भी आते हैं।
सभी डाइनिंग एरिया में बैठे थे। वहां अनुज का खोटा भाई अखंड भी था, रीना भी थी जो बेहद जलन और नफरत से जानवी को देख रही थी। दरअसल कॉलेज के समय से ही रीना अखिल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, या शायद अखिल की दौलत को। तभी एक लड़की वहां आती है जिसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो लड़की सीधे आकर जानवी के गले लग जाती है। जानवी उस लड़की से अलग होकर अंडस्को, ओह मेरी शानू तू कैसी है। शानू चेयर पर बैठते हुए अंडस्को, मैं ठीक हूँ, तू ये बता मेरा अर्नव कैसा है, कहते हुए शानू अखिल को देखती है पर जल्दी ही अपनी नजरें फेर लेती है। जानवी मन में अंडस्को, मैं जानती हूँ शानू कि तू अखिल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर फिर भी तूने मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, सोचते हुए जानवी उदास हो जाती है। शानू मुस्कुराते हुए मन में अंडस्को, मुझे अपने फैसले पर गर्व है, आज जानवी और अखिल कितने ज्यादा खुश हैं साथ में, मैं बस इतने में ही खुश हूँ। इसी तरह वक्त बीतता गया, किसी के मन में प्यार था तो किसी के मन में नफरत और गुस्सा। इसी बीच शुभा फिर से प्रेग्नेंट होती है और फिर रेहान पैदा होता है। जानवी की कार विला के सामने रुकती है। जानवी तेज कदमों से अंदर जाती है तो सामने अखिल और अनुज सोफे पर बैठे हुए थे। अखिल उठकर जानवी के पास आकर अंडस्को, तुम रिपोर्ट्स लाई, क्या हुआ, सब ठीक है ना। जानवी कुछ नहीं कहती है और वो रिपोर्ट्स अखिल के हाथ में थमाकर वहां से रोते हुए भाग जाती है। अखिल और अनुज को कुछ समझ नहीं आया कि जानवी को क्या हुआ। अखिल जल्दी से रिपोर्ट्स देखता है तो उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में नमी आने लगती है। अनुज अखिल के कंधे पर साथ रखकर अंडस्को, क्या हुआ अखिल, जानवी इस तरह भागी क्यों। अखिल हकलाते हुए अंडस्को, जानवी को लिवर कैंसर है, कहते हुए अखिल सोफे पर बैठकर रोने लगता है। अनुज भी बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वहीं अर्नव और अश्वथ दोनों की बातें सुन रहे थे। दोनों छोटे थे पर मतलब अच्छे से समझते थे। वक्त के साथ साथ जानवी की भी हालत बिगड़ने लगी और कोई कुछ नहीं कर पाया। रात का वक्त, जानवी अखिल अनुज और शुभा कमरे में थे। जानवी अखिल की गोद में सिर रख कर लेटी थी, वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। अनुज और शुभा भी परेशान बैठे हुए थे। जानवी अखिल का हाथ पकड़कर अंडस्को, प्लीज अखिल इस तरह सैड मत हो, तुम्हें किया ना जो तुम्हें हुआ। अखिल नम आंखों से अंडस्को, तुम जान हो मेरी और मेरी जान मुझसे दूर जा रही है, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। जानवी जानवी खांसते हुए अंडस्को, अब कुछ नहीं हो सकता अखिल, पर अगर मैं तुम्हें कुछ मांगूं तो क्या मरने से पहले तुम मुझे वो दोगे। अखिल जल्दी से अंडस्को, हाँ बिल्कुल जानवी तुम बोलो तो। जानवी गहरी सांस लेकर अंडस्को, मेरे मरने के बाद तुम शानू से शादी करोगे। अखिल हैरानी से अंडस्को, ये क्या बकवास है जानवी। अनुज उठकर अंडस्को, हाँ जानवी तुम जानती हो ना अखिल कितना प्यार करता है तुमसे। जानवी मुस्कुराते हुए अंडस्को, मैं जानती हूँ और मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, लेकिन मेरी ये बात अखिल को माननी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अर्नव को उसकी माँ का प्यार ना मिले, और ये भी अच्छे से जानती हूँ कि शानू ही है जो अर्नव को माँ का प्यार दे सकती है। अखिल कुछ नहीं कहता है और उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। शुभा उठकर जन्नी के पास आ जाती है। अखिल ने बहुत कोशिश की जानवी को समझाने की, लेकिन जन्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। ये बात उन चारों के बीच थी और किसी को इस बात का नहीं पता था। धीरे धीरे जानवी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और ये सब अर्नव अपनी आंखों से देखता था। इसी तरह एक दिन जानवी सबको छोड़कर चली गई। अर्नव और अश्वथ बहुत ज्यादा रो रहे थे, वही अखिल की कोई हालत नहीं थी, वो बस सुन सा बैठा हुआ था। शानू की आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे, लेकिन जानवी को खोने का दर्द उसकी आंखों में दिख रहा था। लेकिन शुभा फिर भी सबको संभालने की पूरी कोई की। अर्नव अब ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अश्वथ के साथ बात करता था। वही अब शुभा और अनुज चाहते थे कि अखिल शादी कर ले। ये बात सुनकर रीना काफी खुश थी क्योंकि उसे लगा था कि अखिल उससे शादी करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अखिल ने आखिरकार शानू से ही शादी कर ली। शानू खुश तो नहीं थी, पर अर्नव और जानवी के लिए उसने शादी कर ली, वरना वो कभी अपनी दोस्त की जगह नहीं लेती। शानू अर्नव से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर अर्नव को ये लगता था कि शानू ने उसकी मॉम की जगह ले ली है। वहीं रीना हमेशा अर्नव के दिमाग में कुछ ना कुछ शानू के खिलाफ भर देती थी। अर्नव ने कभी शानू को अपनी मां नहीं माना। इस बात पर अखिल कई बार अर्नव पर नाराज रहता था, पर शानू हमेशा उसे रोका करती थी। धीरे धीरे अपने चंचल स्वभाव के कारण शानू ने सभी का दिल जीत लिया सिवाय अर्नव के। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अखिल और शानू की नजदीकियां बढ़ गई और फिर एक बच्ची पैदा हुई। अखिल के बाहर होने के कारण सबसे पहले उस बच्ची को देखने वाला और कोई नहीं बल्कि अश्वथ था। अश्वथ उस बच्ची की नीली आंखों में खोसा गया था। अश्वथ उस बच्ची को देखते हुए अंडस्को, विश विश खुराना, वेलकम माय बेबी गर्ल। अश्वथ उस बच्ची के कान में 2-3 बार विश खुराना बोल देता है। अश्वथ के चेहरे पर इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशन थे जो आज तक कभी नहीं आए थे।
तो मैं जानती हूँ सब सोच रहे होंगे कहीं मैं क्या अर्नव का ही नाम लिए जा रही थी तो मेरी जान हो गई। अब अश्वथ की कहानी शुरू और एक दर्दनाक पलों की शुरुआत जिसमें प्यार धोखा जिल्लत सब कुछ होगा। फ्लैशबैक कंटिन्यू। मुंबई विला शानू हॉल में पालने के पास बैठी थी। पालने में विश साए हुई थी। शानू की गोद में रेहान सोया हुआ था। रेहान बड़ा था पर फिर भी सबका लाडला था। कुछ देर में रेहान उठ जाता है। शानू रेहान को विश को झूलाने का बोलकर किचन में चली जाती है। रेहान शानू को पास में ना देखकर विश को गोद में उठाने की कोशिश करने लगता है लेकिन विश उससे उठाए नहीं जा रही थी। शानू रेहान के पास आते हुए अंडस्को, शानू ममा ये कुकू उठती क्या नहीं है और ना मेरे साथ खेलती है। शानू विश को गोद में उठाकर अंडस्को, अरे मेरा बच्चा ये अभी छोटी है तो आपके साथ खेलेगी कैसे। हम तभी कोई माँ आवाज लगाता है। शानू मुड़कर देखती है तो अर्नव और अश्वथ खड़े थे। अश्वथ नॉर्मल तरीके से शानू को देख रहा था और अर्नव रेहान को देख रहा था। शानू दोनों के पास आकर अंडस्को, आए गए मेरे बच्चे चलो फ्रेश हो जाओ कहकर शानू अर्नव के गाल पर हाथ रखने को होती है मगर अर्नव पीछे हो जाता है। अर्नव गुस्से से अंडस्को, मेरी माँ नहीं है आप, मैं बस जाना से मिलने आया था कहकर अर्नव एक नजर विश को देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। अश्वथ सोई हुई विश को गोद में उठाकर अंडस्को, माँ मैं बेबी को स्टडी रूम में ले जा रहा हूँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कहकर अश्वथ बिना किसी की तरफ देखे वहां से चला जाता है। शानू बस वहीं खड़ी रहती है तभी उसके कंधे पर शुभा आज रखती है तो शानू शुभा से लिपट कर रोने लगती है। शानू रोते हुए अंडस्को, देखो ना दी ये क्या हो रहा है, क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। अर्नव ने आज तक मुझे माँ कहकर नहीं पुकारा। अश्वथ जब से विश पैदा हुई तब से उसमें खो गया है, ना किसी से बात करता है और ना ही किसी से मिलता है। शुभा शानू की पीठ सहलाते हुए अंडस्को, सब ठीक होगा शानू, अश्वथ तो है ही ऐसा लेकिन अर्नव वो जल्दी तुम्हें अपना लेगा कहते हुए शुभा खुद को और शानू को हौसला देने लगती है। असर इंडस्ट्रीज। अखंड और रीना अखंड के केबिन में बैठे हुए थे। अखंड काफी परेशान लग रहा था। अखंड परेशानी से रीना को देखते हुए अंडस्को, रीना हमें भैया को बता देना चाहिए कि हमने शादी कर ली है। रीना जल्दी से उठकर अंडस्को, अखंड मैं हूं ना मैं बता दूंगी कहकर रीना एक फाइल उठाकर पढ़ने लगती है। उस फाइल को देखते हुए रीना के चेहरे पर इविल स्माइल आ जाती है। रीना मन में अंडस्को, राजीव अग्निहोत्री कितने घोटाले किए हैं, तुम्हें अनुज का सबसे भरोसेमंद आदमी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वक्त बीत रहा था। विश 2 साल की हो गई थी। हर एक इंसान विश पर जान वारदात था। अश्वथ ज्यादा से ज्यादा विश के पास रहता था। सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी विश थी। शानू हमेशा अर्नव के करीब जाने की कोशिश करती थी लेकिन अर्नव ने कभी शानू को नहीं अपना। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया जब सब बर्बाद हो गए। फैमिली ने मिलकर एक प्लान बनाया जहां सब हिल स्टेशन पर गए ताकि ये दूरियां कम हो सकें। अनुज, शानू, अखिल, शुभा और सभी बच्चे थे लेकिन साथ में अखिल का एक पुराना केयर टेकर भी था जो सबके साथ में था। हिल स्टेशन। शानू विश को गोद में खिला रही थी। रेहान शानू के आगे पीछे घूम रहा था क्योंकि उसे विश को उठाना था। अर्नव शानू और रेहान दोनों को जलन और गुस्से से भरी नजरों से देख रहा था। वही अश्वथ बुक्स पढ़ रहा था। कुछ समय बाद अश्वथ उठता है और एक नजर सबको देखकर शानू की गोद से विश को ले लेता है और उठकर गार्डन में चला जाता है। अब रेहान अश्वथ के पीछे पीछे चला है। अर्नव शानू के पास आकर अंडस्को, पहले तो मेरी मॉम को छीन लिया फिर मेरे डैड और अब मेरी जान को मेरे पास भी नहीं आने देती हो, कब जाएंगी आप हमारी जिंदगी से। शानू नम आंखों से अंडस्को, मैंने कभी विश को आपसे दूर नहीं किया अर्नव, वो आपकी ही तो बहन है। अर्नव गुस्से से अंडस्को, हाँ मेरी बहन है और सिर्फ मेरी बहन है कहकर अर्नव वहां से चला जाता है। शानू भीगी पलकों से अर्नव को जाते हुए देख रही थी। शानू रोते हुए बालकनी की तरफ आती है पर सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। बाहर सभी गार्ड्स मरे पड़े थे और कुछ लोग अंदर आ रहे थे। शानू जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती है और शुभा के कमरे में जाती है लेकिन शुभा के कमरे का नजारा देखकर शानू बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। सामने शुभा खून से लथपथ नीचे पड़ी हुई थी। शुभा के शरीर पर इस वक्त एक कपड़ा भी नहीं था और प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। शानू अपना दुपट्टा शुभा पर डालते हुए अंडस्को, ददी ये सब क्या हो गया, आप इस हालत में कैसे, कहकर शानू रोने लगती है। शुभा धीमी आवाज में अंडस्को, ररा राजीव कहते हुए शुभा शानू को सब बताने लगती है। शुभा अपने रूम में थी और अर्नव के बारे में सोच रही थी तभी उसे पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। शुभा पीछे मुड़कर अंडस्को, राजीव तुम यहाँ क्यों आए हो। राजीव भद्दी सी स्माइल करते हुए अंडस्को, इतने सालों से जो सोचा था वो करने आया हूँ शुभा कहकर राजीव शुभा की तरफ बढ़ने लगता है। शुभा अब तक राजीव के इंटेंशन समझ चुकी थी।
शुभा जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है मगर राजीव शुभा के बाल पकड़कर खींच लेता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। राजीव जल्दी से दरवाजा लॉक कर देता है और जोर से शुभा कर सिर मिरर पर मार देता है। शुभा चीखने लगती है लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। शुभा के माथे से लगातार खून बहाने रहा था पर राजीव की आंखों में हैवानियत साफ साफ दिख रही थी। राजीव शुभा के गाल पर थप्पड़ मारकर को बहुत सताया है तूने मुझे अपने इस हुस्न के लिए, लेकिन आज आज मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचती हो, कहकर राजा एक और थप्पड़ शुभा के गाल पर मार देता है। शुभा जो कोशिश कर रही थी अब वो भी नहीं कर पा रही थी। शुभा पूरा जोर लगाकर एक आखिरी बार राजीव को धक्का देती है पर राजीव पर कोई असर नहीं होता। राजीव गुस्से में आकर शुभा के पेट में वो कांच घुसा देता है। शुभा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। राजीव शुभा को बैट पर धक्का दे देता है और अपनी बैट खोलने लगता है। शुभा बेजान सी बैट पर पई हुई थी पर जल्दी ही उनकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। शुभा जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि राजीव किसी जानवर की तरह शुभा के कपड़े फाड़ रहा था। राजीव शुभा के ऊपर आकर को बहुत शौक है हाथ पैर चलाने का ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, कहकर राजीव एक कांच का टुकड़ा उठाकर शुभा के हाथ पर घुसा देता है। शुभा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। राजीव उस टुकड़े को निकालकर शुभा के दूसरे हाथ में धसान देता है और ट्विट कर देता है। राजीव धीरे धीरे बेजान शुभा के शरीर को नोचने लगता है। शुभा चिल्लाने के सिवा कुछ और कर नहीं पाए। राजीव अपनी हवस मिटाकर शुभा को बैट से धक्का दे देता है और शुभा अधमरी फ्लो पर पड़ी रहती है। ये सब सुनकर शानू तो मानो पागल सी हो गई थी। शानू हकलाते हुए को न नहीं आप चिंता मत करिए म कहता हुए शानू को एकदम से महसूस होता है कि शुभा की सांसें अब खत्म हो चुकी है। शानू बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शानू रोते हुए जल्दी से बाहर जाती है तो हॉल की सारी लाइट्स ऑफ थी। शानू गार्डन की तरफ जाती है तो वहां कोई भी नहीं था। शानू जल्दी से वापस हॉल में आती है मगर इस बार हॉल का नजारा कुछ और ही था। हॉल में अनुज और अखिल खून से लथपथ पड़े हुए थे और रेहान उनके पास बैठकर रो रहा था। शानू जैसे ही उनके पास जाने को होती है वैसे ही तभी कोई उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। शानू सिर उठाकर रीना को देखते हैं। शानू धीमी आवाज में को रीना, इसके आगे शानू कुछ और बोलती तभी पीछे से राजीव के हंसने की आवाज आती है। शानू मुड़कर राजीव को देखती है जिसके हाथ में एक काफी बड़ा चाकू था। शानू लाचारी से को आखिर क्यों रीना? रीना नफरत से को ज्यादा कुछ तो मुझे करने नहीं है, बस इतना कहूंगी कि आज यहाँ तुम सब बर्बाद हो जाओगे, कहकर रीना हंसने लगती है। शानू कुछ कहती उससे पहले ही अखिल जाता है। अखिल राजीव को देखते हुए को तुम ये सब करोगे कभी सोचा नहीं था? राजीव ईविल स्माइल करते हुए को तुम्हारे पैसे ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अखिल रीना को देखते हुए को रीना तुम्हें जो चाहिए ले जाओ लेकिन सबकी जान बख्श दो। रीना अखिल को देखते हुए को मुझे तुम सबकी जान ही चाहिए। लेखक अलग अंदाज में रीना के इतना कहते ही वहां कुछ आदमी आ जाते हैं और शानू को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी साइड अर्नव और अश्वथ सबकी बातें सुन रहे थे। अश्वथ की गोद में विष थी। अश्वथ अर्नव को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था मगर अर्नव अश्वथ का हाथ छूटा कर जल्दी से शानू के पास चला जाता है। रीना अर्नव को देखते हुए को इसे भी पकड़ लो। वो आदमी अर्नव को पकड़ लेते हैं और अर्नव चिल्लाने लगता है। रीना एक आदमी को इशारा करती है तो एक आदमी एक बैट उसके हाथ में दे देता है। रीना शानू के पास आकर उसे उस बैट से मारने लगती है। शानू जोर जोर से चिल्ला रही थी मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। राजीव अखिल के पास आकर उसके पेट में उस चाकू से वार कर देता है। फिर वो अनुज पर भी इसी तरह से वार करने लगता है। अर्नव की नजरों के सामने ये सब हो रहा था। वहीं रेहान टेबल के नीचे मुंह दबाकर रो रहा था। अश्वथ दूर से छुप छुप कर सब कुछ देख रहा था। रीना काफी देर बाद रुकती है और शानू को देखती है जिसकी हालत अब बद से बदतर हो गई थी। रीना ईविल स्माइल करते हुए को मेरा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। रीना की बात सुनते ही वो आदमी ईविल स्माइल करते हुए शानू को देखते हैं और उसकी बॉडी पर टूट पड़ते हैं। अर्नव जोर जोर से चिल्लाते हुए को छोड़ दो मेरी मॉम को। अर्नव बहुत चिल्ला रहा था पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। अश्वथ अपनी ब्लड शॉट रेड आइज से सब कुछ देख रहा था। अश्वथ झांक कर अपनी रूम में देखता है तो उसका शुभा का खून से सना हुआ हाथ मिलता है। अश्वथ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अश्वथ विश को गोद में लिए एक रूम में जाता है और वहां से कुछ उठाकर अपनी जेब में डाल देता है। अर्नव जोर जोर से रोक रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम का रेप हो रहा था। रीना अखिल को देखती है और फिर कुछ लोगों की मदद से उसे बाहर ले जाती है। वो आदमी शानू को छोड़कर उठ जाते हैं और अर्नव को भी छोड़ देते हैं। अर्नव जल्दी से गिरता हुआ शानू के पास जाता है। अर्नव रोते हुए को
मॉम आपको कुछ नहीं होगा कहकर अर्नव शानू की बॉडी को किसी तरह ढकने की कोशिश करने लगता है। शानू दर्द भरी मुस्कान के साथ अंडस्को, मैं जानती हूँ कि आप मुझे माँ नहीं मानते लेकिन बच्चे विश आपकी बहन है, प्रॉमिस मी कि आप हमेशा उसका ख्याल रखोगे। अर्नव शानू का हाथ पकड़कर अंडस्को, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी शानू भी मौत के मुंह में चली जाती और अर्नव चीखने लगता है, पर अश्वथ अभी भी वहीं पर खड़ा था। अर्नव रोते हुए अंडस्को, प्रॉमिस यू मॉम, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखूंगा कहकर अर्नव रोते हुए एक बड़ी सी चादर लाता है और शानू के ऊपर डाल देता है। अर्नव रेहान को बाहर निकालता है और अश्वथ के पास चला जाता है। वहीं रीना ने अखिल को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। रीना राजीव को देखते हुए अंडस्को, इस पूरे घर को जला दो, राजीव अपने आदमियों को इशारा करता है। कुछ ही समय में वो घर शमशान घाट बन गया। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टीएम। अर्नव की आंखों से आंसुओं का झरना बहता रहा था। रही अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। अर्नव गहरी सांस लेकर अंडस्को, सारा घर जल गया, वो सब चले गए, तभी वहां खंडक लाए, उन्होंने मुझे और जाना उस काका के साथ दिल्ली भेज दिया। वो अश्वथ और रेहान को अपने साथ ले गए। रेहान छोटा था, माँ बाप ना सही, पर उसे जाना चाहिए थी, जिस वजह से उसे सबसे छुपा कर इंडिया भेजा करते थे। अर्नव राही को देखते हुए अंडस्को, डेड की बॉडी किसी को नहीं मिली क्योंकि वो बच गए थे। उन्होंने रमन अक्ल से कांटेक्ट किया और फिर वो भी आउट ऑफ इंडिया चले गए कहकर अर्नव राही की तरफ देखता है। राही एक झटके से अर्नव के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्नव राही की पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद राही अर्नव से अलग होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अर्नव और राही एक झटके से विश को देखते हैं, दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि विश वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। अर्नव तेज आवाज में अंडस्को, जाना क्या हुआ तुम्हें? राही आंसू भरी नजरों से विश को देखने लगती है। विश का चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ था, पलकें पूरी भीगी हुई थी। अर्नव जल्दी से विश को गोद में उठा लेता है। शाम का वक्त, असर पैलेस। विश की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में थी। विश अपने सीने पर हाथ रखकर एकदम से उठ जाती है। विश की आंख से एक कतरा आंसू का निकल जाता है। विश बेड से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। विश धीरे धीरे चलकर आगे जाती है तो उसकी नजर अश्वथ पर जाती है, जो बालकनी में खड़ा था। अश्वथ की पीठ विश की तरफ थी। विश बालकनी की तरफ आती है और अश्वथ को पीछे से हक कर लेती है। अश्वथ उसी तरह खड़ा रहता है। ओ, कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। विश अश्वथ की पीठ पर अपना चेहरा रब करते हुए अंडस्को, एम सॉरी मॉन्स्टर। अश्वथ कुछ रिएक्ट नहीं करता है। जो सिर्फ मेरा था, मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया? हाँ, वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह। विश उसी तरह रहती है। अश्वथ एकदम से विश को पकड़कर अपने आगे कर लेता है। प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हो? अश्वथ बिना किसी भाव के विश का चेहरा देखता हूँ जो आंसुओं से भरा हुआ था। विश अपना चेहरा झुका लेती है। हमनवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो, अश्वथ विश का चेहरा ऊपर उठाकर अंडस्को, व्हाट हैपेंड बेबी? विश ना में गर्दन हिला देती है। अश्वथ विश को अपने सीने से लगा देता है। विश कसकर अश्वथ को पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। हमनवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना। कुछ देर में विश का रोना बढ़ जाता है और विश जोर जोर से रोने लगती है। अश्वथ विश की पीठ सहला रहा था। हर वक्त दिल को जो सताए, ऐसी कमी है तू, मैं भी ना जानू कि ये इतना क्यों लाजमी है तू। विश हकलाते हुए अंडस्को, ओ, उनके साथ है, ऐसा क्यों हुआ मॉन्स्टर? वाई मॉन्स्टर वाई? नींदे जाके ना लौटी, इतनी रातें ढल गई, इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गई। विश सिर उठाकर अश्वथ को देखते हुए अंडस्को, क्या गलती थी उनकी मॉन्स्टर? आखिर क्यों? हमनवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ ओ ओ, अश्वथ विश के बाल सहलाते हुए अंडस्को, शुश बेबी जस्ट रिलैक्स, डोंट क्राई कहकर अश्वथ विश के आंसू साफ कर देता है। अश्वथ विश के चेहरे को गौर से देखता है। विश के होठ कांप रहे थे। विश बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। अश्वथ विश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगता है। विश कसकर अश्वथ को पकड़ लेती है और धीरे धीरे अपने होठों को अश्वथ के होठों पर चलाने लगती है। इस बार की किस पहले की तरह नहीं थी। इस किस में विश को अश्वथ का दर्द साफ महसूस हो रहा था। ये किस बहुत ज्यादा खास थी। अश्वथ किस करते हुए विश को गोद में उठा लेता है। विश अश्वथ के सीने पर सिर रख लेती है। अश्वथ विश को ले जाकर बेड पर बैठा देता है। अश्वथ उठकर बाथरूम में जाता है और एक सॉफ्ट गीला सा कपड़ा अंदर लाता है। अश्वथ विश के पास बैठ जाता है और वो गीला कपड़ा से विश के चेहरा को साफ करने लगता है।
कुछ देर बाद अश्वत्थ वो कपड़ा साइड में रख लेता है। अश्वत्थ विश का चेहरा अपने करीब करके उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। अश्वत्थ विश को अपने सीने से लगा लेता है। विश कुछ नहीं कहती और उसी तरह से अश्वत्थ से चिपकी रहती है। कुछ देर में अश्वत्थ विश को खुद से अलग करके अंडरस्को ज्यादा मत सोचो बेबी प्रेजेंट में जियो। विश हाँ में गर्दन हिला देती है। अश्वत्थ उठ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अश्वत्थ अंदर आता है तो उसके हाथ में एक ट्रे थी। अश्वत्थ विश के पास आकर उसके पास बैठ जाता है। अश्वत्थ अपने हाथों से विश को डिनर करवाने लगता है और साथ में खुद भी करता है। डिनर करने के बाद अश्वत्थ विश को लेटा देता है और खुद उसके पास आकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विश अश्वत्थ को फिर से कडल कर लेती है और अश्वत्थ भी उसे बाहों में जकड़ लेता है। कुछ देर में सब कुछ सोचते हुए विश की आंख लग जाती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। विश के सोते ही अश्वत्थ अपनी आंखें खोलता है। अश्वत्थ की आंखें इस वक्त ब्लड शॉट रेड थी। कोई भी अगर देख लेता है तो वो डर जाता। अगली सुबह विश अश्वत्थ की बाहों में सोई हुई थी। अश्वत्थ जागा हुआ था और लगातार ऊपर देख रहा था। कुछ देर में विश को चमकाते हुए उठने लगती है। विश नींद भरी आंखों से अश्वत्थ को देखने लगती है। विश अश्वत्थ के एक्सप्रेशन नोटिस करने लगती है। विश अश्वत्थ को देखते हुए अंडरस्को आप ऊपर क्या देख रहे हो मॉन्स्टर कहकर विश अपना सिर अश्वत्थ के सीने पर रख लेती है। अश्वत्थ विश के बाल सहलाते हुए अंडरस्को नोथिंग बेबी कहकर अश्वत्थ विश को पलट देता है और उसके फहद पर किस कर लेता है। अश्वत्थ और कुछ नहीं कहता और उठकर बाथरूम में चला जाता है। विश को अभी भी यही लग रहा था कि अश्वत्थ उससे नाराज है। विश उठने को होती तभी उसका फोन बजने लगता है। विश कॉलर नेम देखती है तो अर्नब का कॉल था। विश कॉल पिक करके अंडरस्को हेलो भाई इसके आगे विश कुछ बोलती अर्नब की आवाज आती है। अर्नब जल्दी से अंडरस्को जाना कैसी हो तुम बेहोश कैसे हो गई। अश्वत्थ तुम्हें पहले इसलिए आया जल्दी बताओ शामिल तुम कैसी हो कुछ तो बोलो जाना। अर्नब एक सांस में ही ये सब बोल गया था। विश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को पहले आप शांत हो जाएं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है भाई अब आप चिंता मत करिए। अर्नब गहरी सांस लेकर अंडरस्को ओह गॉड मैं रात भर सो नहीं पाया जाना अब अच्छी नींद आ जाएगी। विश हल्का मुस्कुराकर अंडरस्को ठीक है आप अपना ख्याल रखना बाद में कॉल करती हूँ कहकर विश फोन कट कर देती है और अश्वत्थ को देखती है जो अभी क्लोसेट में चला गया। विश उदास चेहरा लेकर गर्दन हिलाते हुए बाथरूम में चली जाती है। कॉलेज में अश्वत्थ कॉलेज के सामने कार रोकता है। विश अश्वत्थ को देखती है। अश्वत्थ भी विश को ही देख रहा था। कार में सिर्फ खामोशी थी। विश अश्वत्थ के होठों पर एक हल्का सा किस कर लेती है और कार से बाहर आ जाती है। WSH सीधे कॉलेज के अंदर चली जाती है। अश्वत्थ अपने बालों में हाथ फेर कर वहां से निकल जाता है। विश के अंदर जाते ही उसे राही मिल जाती है। राही विश को देखती ही उसे कसकर गले लगा लेती है। राही विश से अलग होकर अंडरस्को रैबिट तुम ठीक हो ना कहकर राही विश के चेहरे को देखने लगती है। विश हल्का मुस्कुराकर अंडरस्को मैं तो टिप टॉप हूँ तुम्हें क्या हुआ है। राही गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को नहीं कल जो सच हमें पता चला उसके बाद तुम बेहोश हो गई। विश राही को देखते हुए अंडरस्को शायद खुद को संभाल नहीं पाए अपनी जिंदगी का असली सच जानकर। राही विश के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को उन्हें सजा जरूर मिलेगी रैबिट मैं जानती हूँ कि अर्नब और जीजू उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। विश हाँ में गर्दन हिला देती है पर कुछ कहती नहीं। राही गहरी सांस लेकर अंडरस्को रैबिट मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है पर तुम चिंता मत करो। विश बीम में अंडरस्को मुझे अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी है राही होप कि तुम समझोगी। राही एक पल विश को देखती है और फिर उसके फहद पर किस कर लेती है। राही मुस्कुराते हुए अंडरस्को जैसा मेरी रैबिट चाहिए कहकर राही विश का हाथ पकड़ उसे क्लास में ले जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है। दोनों की सारी क्लासेस खत्म हो जाती है। राही विश को कार में बैठाकर खुद चली जाती है। वहीं विश कार में बैठी थी और शानू के बारे में सोच रही थी। हकीकत ये थी कि बचपन से ही विश ने अपने माँ बाप को नहीं देखा था इसलिए उसके लिए जो था वो उसका भाई था। लेकिन अब विश को अपना सच पता चला चुका था। विश के अंदर अब अपने परिवार को देखने की ख्वाहिशें उमड़ रही थी। वो अब अपनी माँ को मैग्नेट करने लगी थी। विश उसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि कार पैलेस की तरफ नहीं जा रही है। विश ड्राइवर को देखते हुए अंडरस्को अंकल ये तो घर का रास्ता नहीं है कहाँ ले जा रहे हो मुझे आप। ड्राइवर मिरर में विश को देखकर अंडरस्को आप चिन्ह मत करो जहां बॉस ने कहा है वहीं पर ले जा रहा हूँ। विश रिलैक्स होकर पीछे हो जाती है। विश सीट पर सिर टिका कर आंखें बंद कर लेती है। काफी देर बाद कार एक जगह जाकर रुकती है। ड्राइवर विश को देखते हुए अंडरस्को हम पहुंच गए मैम।
विश आंखें खोलती है। विश ड्राइवर को देखकर पलकें झपका लेती है। ड्राइवर कार से उतरकर विश की साइड का दरवाजा खोल देता है। विश गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकल जाती है। विश गर्दन उठाकर सामने देखती है तो सामने एक बहुत बड़ा सा पैलेस था। शाम के वक्त वो पैलेस चमक रहा था। उस पैलेस की चमक विश की आंखों में दिख रही थी। विश आगे जाती है तो उसकी दीवार पर लगी बड़ी सी नेम प्लेट पर जाती है। उस बड़ी सी नेम प्लेट पर सुनहरे अक्षरों में ANSHB लिखा हुआ था। विश उस नाम को सहलाने लगती है। विश पैलेस को देखते हुए अनशब ये क्या है? कौन है ये अनशब मॉन्स्टर? कहते हुए विश के दिमाग में कुछ हिट करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विश जल्दी से अंदर आ जाती है। अंदर से वो पैलेस हद से ज्यादा खूबसूरत था। विश हॉल में आकर खड़ी हो जाती है। उसे इस वक्त किसी बात का डर नहीं लग रहा था। हॉल में विश की नजर एक बड़ी सी सीनरी पर जाती है। विश उस सीनरी को देखने लगती है। उस सीनरी में एक लड़का था और उसके हाथ में एक बच्ची थी। वो लड़का उस लड़की को होठों पर किस कर रहा था। विश काफी ज्यादा ध्यान लगाकर उस तस्वीर को देख रही थी। तभी उसे अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। विश हल्का मुस्कुराकर ये सब क्या है मॉन्स्टर? और ये बच्चे कौन हैं? अश्वद विश के गाल पर किस करके ये मैं और तुम हो बेबी। तुम हमेशा अर्नव से कहती थी कि तुम्हारी कोई तस्वीर क्यों नहीं है, तो चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे हर अपने से मिलवाता हूँ, कहकर अश्वद विश का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक रूम में ले आता है। उस पूरे रूम में सिर्फ तस्वीरें लगी हुई थी। अश्वद विश का हाथ छोड़ देता है और विश हर एक तस्वीर को देखने लगती है। विश एक तस्वीर को देखती है जिसमें अनुज और अखिल एक साथ खड़े थे। विश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। विश एक और तस्वीर के पास जाती है। उस तस्वीर में शानू और शुभा साथ में बैठी हुई थी। शुभा बहुत खूबसूरत थी। वहीं शानू के चेहरे पर एक अलग मासूमियत थी जो आज विश के चेहरे पर दिखती थी। विश को आज पता चल गया था कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है, बिल्कुल उसकी तरह। अश्वद विश के पीछे ही खड़ा था। विश की आंखों में आंसू उतर आए थे लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है। विश की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें विश पालने में लेटी हुई थी और शानू साइड में बैठी हुई थी। विश मुस्कुराते हुए क्या ये मैं हूँ मॉन्स्टर? अश्वथ गर्दन हिलाते हुए हाँ और कौन होगा? विश मुस्कुराते हुए अश्वथ के साइड से निकलकर एक काफी बड़ी तस्वीर को देखने लगती है। उस तस्वीर में रेहान विश के गाल पर किस कर रहा था। अर्नव और अश्वथ पीछे खड़े होकर रेहान को घूर रहे थे। विश उस तस्वीर को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। अश्वथ विश को एकदम से अपनी तरफ घुमा देता है। अश्वथ विश को अपनी तरफ खींचकर इतनी ज्यादा हंसी क्यों ना रही है तुम्हें बेबी? हम विश खुद को कंट्रोल करते हुए ये पक्का रेहान है ना, और जो पीछे खड़े हैं वो आप और भाई हो ना, कितना जलते हो यार, कहकर विश फिर से हंसने लगती है। अश्वथ विश को घूरते हुए एकदम से उसके होठों पर होठ रख देता है और पैशनेट किस करने लगता है। विश भी कसकर अश्वथ को पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के होठों के साथ खेलने लगते हैं। अश्वथ विश को वॉल से सटा देता है और खुद उसके ऊपर भारी होने लगता है। विश अब अश्वथ को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी पर अश्वथ मान ही नहीं रहा था। अश्वथ बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर विश के होठों को किस कर रहा था। काफी समय बाद अश्वथ विश के होठों को छोड़ देता है। विश लंबी सांसें लेते हुए आप बहुत एग्रेसिव हो मॉन्स्टर, कहकर विश अश्वथ को धक्का दे देती है और रूम से बाहर निकल कर सारे पैलेस में घूमने लगती है। अश्वथ भी मुस्कुराते हुए विश के पीछे चलने लगता है। शाम का वक्त, अशनब पैलेस। अश्वथ और विश एक रूम में थे। दोनों ही बेड पर बैठे थे। विश अश्वथ की गोद में बैठी हुई थी। अश्वथ विश के बाल सहला रहा था। इस वक्त पूरे रूम में खामोशी पसरी हुई थी। विश चुप्पी तोड़ते हुए डू यू एमएसएस योर फैमिली मॉन्स्टर? अश्वथ बिना किसी भाव के यू आर माई फैमिली बेबी। अश्वथ की बात सुनकर विश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। विश अश्वथ की तरफ मुड़कर पर फिर भी आपको कभी कभी तो मॉम डैड की याद आती होगी ना? अश्वथ विश के गाल पर हाथ रखकर मैं किसी को याद नहीं करना चाहता बेबी। मेरे लिए अब जो भी हो सिर्फ तुम हो। विश मुस्कुराते हुए इसीलिए तो आप मुझे यहाँ ले आए हैं ना, कहकर विश अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ हल्का मुस्कुराकर हम। विश अपनी चिन पर हाथ रखकर वैसे आपको पता कैसे चला कि मुझे मम्मा पापा को देखना है? अश्वथ विश के गाल सहलाते हुए तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ बेबी। सच जानकर तुम्हें भी सबको देखने का मन करेगा, मैं ये जानता था इसलिए तुम्हें यहाँ लाया, कहकर अश्वथ विश के नोज पर किस कर लेता है। विश अश्वथ की सीने पर हाथ रखकर आप बहुत अच्छे हो मॉन्स्टर, लव यू। अश्वथ विश के बालों पर किस करके लव यू टू बेबी एंड मोर देन यू। विश मुस्कुराने लगती है। रात का वक्त,
खुरानावला। राही और अर्नब बेड पर लेटे हुए थे। राही ने अर्नब के सीने पर सिर रखा हुआ था। अर्नब राही के बालों को सहला रहा था। राही उदासी से अर्नब उनको कितना दर्द हुआ होगा ना कहकर राही सिर उठाकर अर्नब को देखती है जिसकी आंखें नम थी। अर्नब गिल्ट भरी आवाज में कहीं ना कहीं सब मेरी वजह से हुआ था राही, मैं ही उन्हें मॉम नहीं मानता था, काश उन्हें उनकी असली जगह दी होती तो सब आज जिंदा होते, हमारे साथ होते। कहते हुए अर्नब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राही अर्नब के आंसू साफ करके आप ऐसा मत सोचो ना अर्नब, वो आपकी एक गलती थी, बाकी जो होना था वो तो होकर ही रहना था ना। राही अर्नब के माथे पर किस करके आप ये मत सोचिए कि आपने क्या खो दिया, आप ये सोचो जो आपके पास रह गया था उसे आपने कितने अच्छे तरीके से समेटा था। आप बहुत अच्छे भाई हैं और ना कोई भी आपकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी क्वालिटी है। अर्नब गर्दन हिलाते हुए नहीं भाई, मैं एक अच्छा भाई भी नहीं बन सका। कई बार मैंने अपनी जाना को देखा है अकेले में रोते हुए, बूटी सारी किससे बात नहीं करती थी, खुद अकेले में ही खुद को देखकर बातें किया करते थे, कोई था ही नहीं उसके पास बात करने के लिए। अर्नब उठकर राही को देखते हुए पर मैं भी क्या करता रहा हूँ, मुझे पता था कि अगर जाना बाहर गई तो राजीव सर से खतरा होगा और अब जब वह सबके सामने आ गई है तो भी उसे सबसे खतरा है। राही अर्नब के कंधे पर हाथ रखकर पर अब रैबिट अकेली नहीं है अर्नब, उसके पास जीजू है, वो उनके पास बिल्कुल सेफ है। अर्नब हल्का मुस्कुरा कर हाँ अब अश्वथ है जाना के पास, बचपन की तरह वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। राही मुस्कुराते हुए अर्नब को हक कर लेती है। एक लगभग 12 साल का लड़का जो एक स्क्रीन के सामने बैठा था, उस स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रही थी। उस वीडियो में एक औरत थी और एक आदमी लगातार उस औरत को टॉर्चर कर रहा था। धीरे धीरे वो आदमी उस औरत की अस्मिता, उसकी इज्जत की बलि चढ़ा देता है और उसी के साथ उस औरत की मौत हो जाती है। अश्वथ एकदम से उठ जाता है। अश्वथ का चेहरा इस वक्त पसीना से तरबर हो रखा था। अश्वथ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अश्वथ नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाकर टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। अश्वथ फोन रखकर अपनी दूसरी साइड देखता है। अश्वथ विश के चेहरे को देखता है। विश इस वक्त सुकून से सोई हुई थी। विश के चेहरे पर सुकून देखकर अश्वथ के चेहरे के भाव नॉर्मल हो जाते हैं। अश्वथ विश के गाल पर किस कर लेता है। अश्वथ विश के पास लेट जाता है और उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अश्वथ की आंखें खुलती है तो विश उसकी बाहों में थी और उसे ही निहार रही थी। अश्वथ को जगता देख विश अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। अश्वथ एक हाथ से विश का चेहरा पकड़कर नो एम हैंडसम बेबी, लेकिन इस तरह मत घूरो, अदब से लूजिंग माई कंट्रोल बेबी कहकर अश्वथ हाई विंक कर लेता है। विश मुंह बनाकर कुछ ज्यादा ही सोचते हो मॉन्स्टर, अब उठो कहकर विश अश्वथ को धक्का देकर उठने लगती है, लेकिन अश्वथ विश का हाथ पकड़कर बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। विश हैरानी से अश्वथ को देखते हुए मॉन्स्टर लीव मी, कॉलेज जाना है मुझे, लेट हो जाएगा ना। अश्वथ इविल स्माइल करते हुए बट व्हाट अबाउट माय मॉर्निंग केसेस बेबी। विश मुंह फेर कर नहीं बिल्कुल नहीं, जाओ, मैं नहीं दूंगी मॉर्निंग केसेस। विश की बात सुनकर अश्वथ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अश्वथ विश के होठों को देखते हुए जो मुझे प्यार से ना मिले मैं उसे जबरदस्ती हासिल करता हूँ बेबी। अश्वथ की बात सुनकर विश कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अश्वथ विश का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेता है और उसके होठों पर होठ रखकर किस करने लगता है। कुछ देर तक विश काफी ज्यादा छूटने की कोशिश करती है मगर फिर वो खुद ही अश्वथ का साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को जुनून से किस करने लगते हैं। कभी अश्वथ ऊपर आ जाता है तो कभी विश अश्वथ के ऊपर आ जाती है। रात का वक्त असर पैलेस। विश रूम में बैठी हुई थी। फिलहाल अंशप पैलेस में रहने का कोई इरादा नहीं था उनका। अश्वथ ने आगे भी कुछ प्लान किया था। विश किताबों से घिरी हुई थी। WSH की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका पढ़ने का कोई मूड नहीं है। विश किताबें बंद करके ये मुझसे पढ़ा नहीं जाता यार, कुछ और ही कर देती हूँ। विश बेड से उठकर चलो आज कुछ चेकिंग करते हैं, शायद कुछ मिल जाए कहकर विश इधर उधर घूम घाम कर देखने लगती है। विश क्लोसेट में जाती है और कपड़े तलाशने लगती है। विश खुद से पर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं अपने ही घर की तलाशी क्यों ले रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा कहकर विश मुड़ने लगती है। पर तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ जाती है। विश फाइल को ओपन करती है तो उसमें अंशप पैलेस की फोटो थी। विश मुस्कुराते हुए पेजेस पलटती है तो उसे एक कार्ड दिखता है। कार्ड पढ़कर विश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विश अपनी चिन पर उंगली रखकर सोच विश तो तुझे कुछ करना पड़ेगा अब कहकर विश मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है।
वीश अचानक किसी से टकरा जाती है। वीश का चेहरा उसके सीने से लगता है। वीश सिर उठाकर देखती है तो सामने अश्वत्थ था। वीश अपनी नाक सहलाते हुए अंडस्को, क्या मॉन्स्टर, आप अचानक मेरे सामने आ गए, मेरी नाक तोड़ दी, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। अश्वत्थ वीश की कमर पकड़कर अंडस्को, हम तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, कहकर अश्वत्थ वीश के नोज पर किस कर लेता है। वीश अश्वत्थ के कंधे पर मारकर अंडस्को, आप ना बहुत ज्यादा मैनलेस हो मॉन्स्टर। अश्वत्थ वीश के गाल पर किस करके अंडस्को, अब तुम शर्माने लगी हो, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है बेबी, लेकिन मैं तो मैनलेस ही रहूंगा। अश्वत्थ की बात सुनकर वीश मुस्कुराते हुए अश्वत्थ के गाल पर बाइट कर लेती है। वीश अश्वत्थ से दूर होकर अंडस्को, फ्रेश हो जाओ और फिर नीचे आ जाओ, कहकर वीश रूम से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद अश्वत्थ नीचे आता है और दोनों डिनर करने लगते हैं। सारे वक्त वीश बातें कर रही थी और अश्वत्थ बस उसकी बातें सुन रहा था। डिनर करके दोनों रूम में चले जाते हैं। सुबह का वक्त, वीश बेड पर बैठी थी। वीश झुककर अश्वत्थ को देखती है। जब उसे लगता है कि अश्वत्थ सोया हुआ है तो वीश उठ जाती है और अपना फोन उठाकर बालकनी में चली जाती है। वीश अर्न कॉल अंडस्को, हेलो मिस्टर भैया कैसे हो। दूसरी तरफ से अरविंद मुस्कुराते हुए अंडस्को, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं। वीश मुंह बनाते हुए अंडस्को, अरे मुझे मैम मत बोलो, मैं छोटी हूँ, कहकर वीश अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। अरविंद जल्दी से अंडस्को, ओके तो मैं आपको सिस्टर बुलाया करूंगा, ओके। वीश मुस्कुराते हुए अंडस्को, ओके ओके, पर मुझे आपसे एक जरूरी काम था, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। अरविंद गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, हाँ जरूर, आप बताओ ना। वीश अपनी चिन पर हाथ रखकर अंडस्को, पर इस बारे में मॉन्स्टर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ओके। अरविंद ना समझी से अंडस्को, पर ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। अरविंद की बात सुनकर वीश अपनी आवाज नीची करके कुछ बताने लगती है। अरविंद मुस्कुराते हुए अंडस्को, आप चिंता मत करो सिस्टर, मैं सब देख लूंगा। वीश आंखें छोटी करके अंडस्को, पर इस बारे में मॉन्स्टर को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना। अरविंद गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, समझ गया। वीश अरविंद को बाय बोलकर फोन कट कर देती है। अश्वत्थ पीछे से वीश को बाहों में भरकर अंडस्को, मॉन्स्टर को क्या नहीं पता चलना चाहिए बेबी, हम, कहकर अश्वत्थ अपनी गर्म सांसें वीश के गले पर छोड़ने लगता है। वीश अपने होठों को काटते हुए अंडस्को, अरे कुछ भी तो नहीं है मॉन्स्टर, आपसे क्या छुपाना, कहकर वीश अश्वत्थ की तरफ मुड़ जाती है। वीश अश्वत्थ के गले में बाहें डाल देती है। अश्वत्थ वीश को उठाकर रेलिंग पर बिठा लेता है और खुद वीश की टांगों के बीच आ जाता है। अश्वत्थ वीश के बालों को स्निफ करते हुए अंडस्को, तो तुम किससे बात कर रही थी बेबी। वीश मुंह बनाते हुए अंडस्को, आप मुझ पर शक कर रहे हो मॉन्स्टर हो। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडस्को, मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है बेबी, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। वीश चिढ़ते हुए अंडस्को, हाँ तो मत पूछो ना, छोड़ भी दो अब, कहकर वीश मुंह बना लेती है। अश्वत्थ सिर उठाकर अंडस्को, छोड़ दिया, नाउ व्हाट यू वांट बेबी। वीश अश्वत्थ को देखते हुए अंडस्को, मैं चाहती हूँ कि आज आप जल्दी घर आ जाएं, कहकर वीश अश्वत्थ के बटन के साथ खेलने लगती है। अश्वत्थ वीश को देखते हुए अंडस्को, ठीक है आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, नाउ हैप्पी। वीश गर्दन हिलाते हुए अश्वत्थ के गाल पर किस कर देती है। अश्वत्थ अपने गाल पर हाथ रखकर अंडस्को, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा बेबी। अश्वत्थ की बात सुनकर वीश मुस्कुराते हुए अश्वत्थ के होठों पर होठ रख लेती है और प्यार से किस करने लगती है। पर अश्वत्थ को ये कहाँ मंजूर था कि एक सॉफ्ट किस हो जाए। अश्वत्थ एकदम से वीश के बालों को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे वीश के मुंह से आह निकल जाती है। अश्वत्थ वीश की टंग अपने मुंह में ले लेता है और जोर जोर से सख्ता करने लगता है। वीश आंखें बड़ी करके अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ आंखें बंद करके वीश के होठों में खोया हुआ था। तभी वीश को अपनी टंग में तेज दर्द महसूस होता है। अश्वत्थ बार बार वीश की टंग को बाइट कर रहा था। वीश अश्वत्थ के कंधे पर मारने लगती है मगर अश्वत्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीश की सांसें फूल रही थी मगर अश उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। अश्वत्थ वीश की कमर पकड़कर उसे और ज्यादा खुद से सटा देता है। अब दोनों के बीच इतना गैप भी नहीं था कि हवा गुजर जाए। काफी समय बाद अश्वत्थ सैटिस्फाइड होकर वीश के लोअर लिप पर जोर से बाइट करके छोड़ देता है। वीश काफी मुश्किल से अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगती है। वीश लंबी सांसें लेकर अश्वत्थ को घूरते हुए अंडस्को, व्हाई यू आर सच अ बैड मॉन्स्टर, कहकर वीश अपने हाथ अपने होठों पर रख लेती है। अश्वत्थ इविल स्माइल करके अंडस्को, ये बेबी एम यू बैड मॉन्स्टर, कहकर अश्वत्थ वीश के होठों पर से उसका हाथ हटा देता है और उसके होठों पर हल्का किस कर लेता है। वीश अपना मुंह फेर लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। अश्वत्थ वीश का चेहरा अपनी तरफ करके अंडस्को, व्हाई आर यू क्राइंग माय बेबी गर्ल,
वीश रूंध ले गले से अंडस्को, आप हमेशा मुझे हर्ट करते हो मॉन्स्टर। अश्वथ वीश के चेहरे के करीब आकर धीरे से अंडस्को, टीज वॉज जस्ट अ लिटिल पंचमेंट बेबी। वीश ना समझी से अश्वथ को देखने लगती है तो अश्वथ उसे गोद में उठा लेता है। अश्वथ वीश को बाथरूम में ले जाता है। कुछ देर में दोनों बाहर आते हैं। अश्वथ और वीश दोनों ने बाथरोब पहना था। अश्वथ वीश को लेकर क्लोसेट में चला जाता है। दोनों बाहर आते हैं तो दोनों ही तैयार थे। अश्वथ वीश के बाल सुखाकर उसे रेडी कर देता है। वीश अश्वथ को ब्लेजर पहना देती है। अश्वथ वीश का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले आता है। कॉलेज में अश्वथ कॉलेज के सामने कार रोकता है। वीश कार से निकलने को होती कि अश्वथ उसका साथ पकड़ लेता है। वीश मुंह बनाकर अश्वथ को देखती है तो अश्वथ मुस्कुराते हुए वीश के गाल पर किस कर लेता है। वीश के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है पर वीश अश्वथ को नहीं देखती है और कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। वीश को अंदर राही और दिया मिल जाते हैं। तीनों क्लास अटेंडम करने चली जाती है। दिया को अभी वीश के पास्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए राही और वीश उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव करती हैं। रात का वक्त असर पैलेस। अश्वथ की कार पैलेस के सामने रुकती है। अश्वथ एक गार्ड की तरफ चाबी फेंकता है और अंदर आ जाता है। अश्वथ सीधे अपने रूम में आता है। अश्वथ अपना ब्लेजर उतारते हुए अंडस्को, वेयर आर यू बेबी कहकर अश्वथ बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में अश्वथ रूम में आता है पर रूम में कोई नहीं था। अश्वथ की भौहें सिकुड़ जाती है। तभी अश्वथ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। अश्वथ उसे चेक करता है तो वीश का मैसेज आया था जिसमें वीश ने अश्वथ को टेरेस पर आने के लिए कहा था। अश्वथ के आईब्रो को उंगली से रगड़ते हुए अंडस्को, मुझे यहाँ बुलाकर खुद टेरेस पर क्या कर रही है ये लड़की। अश्वथ एक गहरी सांस लेकर रूम से बाहर चला जाएगा है। टेरेस पर अश्वथ टेरेस पर आता है और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। रात का वक्त अश्वथ टेरेस पर था। ऊपर हर जगह पर सफेद पर्दे लगे थे और आगे पीएम व्हाइट कलर के पिलर थे। हर एक कोने पर लैंप्स और मोमबत्तियां जल रही थी। तभी अश्वथ को पीछे से कोई हक करके अंडस्को, हैप्पी बर्थडे मॉन्स्टर। अश्वथ वीश के हाथों पर हाथ रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीश अश्वथ के सामने जाती है। अश्वथ आंखें खोलकर वीश को देखता है। वीश ने इस वक्त एक व्हाइट साड़ी पहनी थी जिसकी साइड से रेड डायमंड वर्क किया गया था। हाथों में चूड़ियां, होठों पर रेड लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी। वीश ने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। वीश हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई भी अगर उसे देखता तो मोहित हो जाता और वही हाल अश्वथ का था। वीश अश्वथ के गले में बाहें डालकर अंडस्को, आपको ये कैसा लगा मॉन्स्टर? आज आपका बर्थडे है ना, तो मैं सोचा आपको सरप्राइज कर दूं कहते हुए वीश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अश्वथ वीश को अपने करीब करके अंडस्को, ये सब मेरे लिए बेबी। अश्वथ की बात सुनकर वीश जल्दी से 2-3 बार हाँ में गर्दन हिला देती है। अश्वथ एकदम से वीश को गले लगा लेता है। दोनों कसकर एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। अश्वथ धीमी आवाज में अंडस्को, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। वीश अश्वथ की पीठ सहलाते हुए अंडस्को, अब सिर्फ थैंक यू ही बोलते रहना है, केक भी कट करना है। अश्वथ वीश से अलग होकर अंडस्को, केक। वीश हल्का मुस्कुराते हुए अंडस्को, हाँ बाबा केक, और वो केक कोई एरा गैरा केक नहीं है, वीश खुराना ने स्पेशल आपके लिए बनाया है। वीश की बात सुनकर अश्वथ मुस्कुराने लगता है। वीश हल्का मुस्कुराते हुए अश्वथ का हाथ पकड़कर उसे एक टेबल के पास ले जाती है। उस टेबल पर एक बहुत प्यारा सा केक रखा हुआ था। उस केक पर बड़े बड़े अक्षरों में मिस्टर मॉन्स्टर लिखा हुआ था। आगे पीछे और भी बहुत चीजें रखी हुई थी। अश्वथ वो केक कट करता है और वीश को खिला देता है। वीश मुस्कुराते हुए केक खाने लगती है। अश्वथ वीश को देखते हुए अंडस्को, बेबी मुझे कौन खिलाएगा केक? अश्वथ की बात सुनकर वीश अश्वथ को देखती है। वीश एक और बाइट अपने मुंह में डाल देती है और फिर अश्वथ के होठों से अपने होठ जोड़ देती है। अश्वथ वीश के बालों को पकड़ लेता है और वीश के होठों से केक छीनने लगता है। अश्वथ केक के साथ साथ वीश के होठों को भी अपने मुंह में खींच रहा था। अश्वथ वीश को उठाकर टेबल पर बिठा देता है। अश्वथ के छोड़ता ही वीश लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अश्वथ चेयर पर बैठ जाता है। वीश गहरी सांसें लेते हुए अंडस्को, आपको बर्थडे है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बार बार क्रूल केसेस करेंगे। अश्वथ ईविल स्माइल करके अंडस्को, मेरा तो लव ही क्रूल है बेबी, टीज मॉन्स्टर्स क्रूल लव कहते हुए अश्वथ खाने की एक बाइट उठाकर वीश के मुंह में डाल देता है। वीश खाते हुए अंडस्को, टीज टेस्टी मॉन्स्टर कहकर वीश भी धीरे धीरे अश्वथ को खिलाने लगती है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार से खाना खिला रहे थे और वहीं थोड़ी दूर खड़ा अरविंद डर डर कर दोनों की पिक्चर्स निकाल रहा था। कुछ देर में दोनों डिनर कर लेते हैं। वीश उठकर अश्वथ की गोद में बैठ जाती है और एक रेड वाइन की बोतल खोलती है। वीश दोनों गिलास भर देती है।
अश्वथ और विश एक दूसरे के हाथ चेयर्स करते हैं और वाइन पीने लगते हैं। कुछ देर में अश्वथ विश की आंखों को देखता है जो काफी ज्यादा नशीली हो चुकी थी। अश्वथ विश के हाथ से गिलास लेकर अंडस्को, बहुत ज्यादा पी ली बेबी, अब बस करो वरना कुछ और ही हो जाएगा। विश बोतल उठाकर अंडस्को, नहीं मुझे और ज्यादा पीना है कहकर विश पूरी बोतल अपने मुंह से लगा लेती है। अश्वथ कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद विश टेबल पर बोतल रखकर मुस्कुराते हुए अश्वथ को देखने लगती है। विश अश्वथ का साथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। विश अश्वथ को पकड़कर एक जगह लाती है जहां एक राउंड शेप में बेड था। उस बेड की चादर भी वाइट थी, उस पर गुलाब के फूल पड़े हुए थे। अश्वथ विश को देखते हुए अंडस्को, डू यू रियली वांट टी बेबी? विश अश्वथ के करीब आकर अंडस्को, वांट यू मॉन्स्टर, कहकर विश के कान पर किस कर लेती है। तेरे सामने आ जाने से ये दिल में धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। अश्वथ भी विश को कमर से पकड़कर खुद से सटा देता है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। अश्वथ विश के होठों को छोड़कर उसके चेहरे को देखने लगता है। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। अश्वथ विश को गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। विश बेड पर लेटकर अश्वथ को देख रही थी और अश्वथ अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। तुमसे पहले तुम्हारे कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा। अश्वथ अपनी शर्ट उतार कर विश के ऊपर आ जाता है और एक झटके से विश की साड़ी का पल्लू हटा देता है। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पर मेरी सुबह भी गुजर जाए। अश्वथ पागलों की तरह विश की बॉडी पर किस कर रहा था। विश की पकड़ पिल्लो पर कसी हुई थी। विश अपनी एडियां बिस्तर पर रख रही थी। अश्वथ धीरे धीरे करके विश की पूरी साड़ी उतार देता है। अब विश अश्वथ के सामने नेक थी। अश्वथ उठता है और अपनी पैंट भी उतार देता है। अश्वथ विश के ऊपर आकर एक झटके से विश के अंदर एंटर करता है और विश कसकर आंखें बंद कर लेती है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगावा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अश्वथ बिल्कुल विश के जिस्म में खोया हुआ था। विश के दोनों हाथ अश्वथ के कंधे पर थे। अश्वथ ने विश को कमर से पकड़ा था। अश्वथ हमेशा की तरह इस बार भी वाइल्ड था। विश हमेशा की तरह मुश्किल से अश्वथ को टोलरेट कर रही थी। विश अश्वथ धक्का देते हुए अंडस्को, अब बस मॉन्स्टर, मैं थक गई। अश्वथ सिर उठाकर विश को देखते हुए अंडस्को, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है बेबी, कहकर अश्वथ फिर एक बार झटके से विश के अंदर एंटर करता है। विश सिसकते हुए अंडस्को, आह मॉन्स्टर, प्लीज स्टॉप। अश्वथ ईविल स्माइल करते हुए विश के होठों पर होठ रख देता है और किस करने लगता है। पता नहीं रात के कौन से पहर जाकर अश्वथ विश को रिहा करता है। अश्वथ के चेहरे पर एक अलग ही सैटिस्फैक्शन था। वहीं विश के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। विश अश्वथ के सीने पर सिर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती। अश्वथ विश के बाल सहलाते हुए अंडस्को, तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट अच्छा दिया है बेबी, कहते हुए अश्वथ के होठों पर हल्की स्माइल आ जाती है। विश गहरी सांस लेते हुए अंडस्को, सच अ बैड मॉन्स्टर। अश्वथ विश के सिर पर किस करके अंडस्को, ये बेबी एम योर बैड मॉन्स्टर। अश्वथ की बात सुनकर विश अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का वक्त, खुराना वला। अर्नव मिरर के सामने खड़ा था। अर्नव अपने बालों को सेट कर रहा था। राही बेड पर बैठकर कॉफी पी रही थी। राही अपने पेट पर हाथ रखकर अंडस्को, अरे ये क्या हो रहा है मुझे, कहते हुए राही एकदम से उठ जाती है और उठकर बाथरूम में भाग जाती है। अर्नव जल्दी से राही के पीछे जाता है तो राही वोमिट कर रही थी। अर्नव राही की पीठ सहलाने लगता है। कुछ समय बाद अर्नव राही का चेहरा साफ करता है और जल्दी से उसे बेड पर बिठा देता है। अर्नव अपना फोन लेकर अंडस्को, तुम रेस्ट करो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, कहते हुए अर्नव डॉक्टर को कॉल करना लगता है। राही धीरे से अंडस्को, ये कल परसों से हो रहा है। अर्नव राही की बात सुनकर अर्नव राही को घूरने लगता है। अर्नव ऑन कॉल अंडस्को, मेरी वाइफ को वोमिट हो रही है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विला पहुंचो, इतना कहकर अर्नव फोन अटल कर देता है। अर्नव राही को घूरते हुए अंडस्को, तुम इतने दिनों से बीमार हो और मुझे बताया तक नहीं, तुमने दिमाग क्या घास चरने चला गया था क्या तुम्हारा? राही मुंह बनाते हुए अंडस्को, अरे अब ये अपना ज्ञान बंद करो, दवाई खाई थी पर अब उस दवाई का असर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं हुस्न, कहकर राही मुंह फेर कर बैठ जाती है। अर्नव गर्दन हिलाते हुए राही के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर राही का चेकअप कर रही थी और अर्नव रूम के बाहर खड़ा था। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आती है तो अर्नव उसके सामने आ जाता है। अर्नव थोड़ा परेशान होते हुए अंडस्को, क्या हुआ डॉक्टर? राही ठीक तो है ना, इस लड़की ने पक्का कुछ गलत खाया है।
डॉक्टर मुस्कुराते हुए अंडरस्को, मिस्टर खुराना उन्होंने कुछ गलत नहीं खाया है, मुझे तो आपको कॉन्ग्रेट्स करना है। अर्नब ना समझी से अंडरस्को, कॉन्ग्रेट्स पर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? डॉक्टर गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, अरे आप पापा बनने वाले हैं, शी इज 2 वीक्स प्रेग्नेंट। अब अच्छे से ख्याल रखिएगा उनका और सेशन के लिए जरूर आना, इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। अर्नब एकदम से सुन पड़ा था डॉक्टर के अल्फाज, उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे कि आप पापा बनने वाले हैं। अर्नब के कानों में मानो मिश्री घुल गई थी। अर्नब जल्दी से रूम में आता है तो राही मुंह बनाकर बैठी हुई थी, तभी राही की नजर अर्नब पर पड़ती है। राही अर्नब को देखते हुए अंडरस्को, यार उस डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं है मुझे, आप बताओ कि क्या हुआ है। अर्नब कुछ नहीं कहता और राही के पास आकर बैठ जाता है। अर्नब राही के फहद पर किस कर लेता है। अर्नब राही का हाथ पकड़कर अंडरस्को, तुम प्रेग्नेंट हो बीवी। राही सपाट से अंडरस्को, क्या पर कैसे, मतलब ये सब मतलब मैं प्रेग्नेंट कैसे। राही इससे आगे कुछ कहती अर्नब राही को होठों पर होठ रख देता है और बेहद प्यार से किस करने लगता है। राही अपनी आंखें बंद कर लेती है, राही की आंख से एक बूंद आंसू की निकल जाती है। अर्नब बेहद प्यार से राही को किस कर रहा था। कुछ समय बाद अर्नब राही से अलग होता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। दोपहर का समय, राही सोफे पर बैठी हुई थी। राही के एक साइड दिया बैठी थी और दूसरी साइड वीश बैठी थी। वीश बार बार राही के पेट पर हाथ रख रही थी। वीश राही के पेट से कान लगा कर अंडरस्को, क्या इसके अंदर बेबी है रैबिट। राही मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हाँ रैबिट, डॉक्टर ने तो यही कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। राही की बात सुनकर दिया और वीश मुस्कुराने लगती है। दिया शरारती स्माइल के साथ अंडरस्को, यार राही तुम और अर्नब जीजू तो बहुत फास्ट हो यार, वीश की शादी पहले हुई थी पर पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई, अरे वाह। कहते हुए दिया हंसने लगती है तो राही दिया को घूरने लगती है। वीश ना समझी से अंडरस्को, तुम्हारा मतलब क्या है। दिया जिसकी पहले शादी होती है तो क्या उसी के पास पहले बेबी आता है। कहकर वीश सवालिया नजरों से दोनों को देखने लगती है। राही दिया के कंधे पर मारकर अंडरस्को, तुम क्यों उसके दिमाग में फिजूल की बातें भर रही हो। रैबिट ऐसा कुछ नहीं होता है, जब जीजू चाहेंगे तब तुम भी प्रेग्नेंट हो जाओगी। दिया जानबूझकर कर वीश को देखते हुए ना में गर्दन हिलाने लगती है। वहीं वीश पर राही का तो नहीं पर दिया की बात का असर हो चुका था। कुछ समय तक दिया और वीश राही से बातें करती है और फिर बाय कहकर वहां से आ जाती है। रात का वक्त, असर पैलेस। वीश बालकनी में बैठी हुई थी, अश्वथ बाथरूम में था। बालकनी में हवा चली रही थी। वीश एक सोफे पर बैठी हुई थी। वीश को देखकर साफ पता चल सकता था कि वो काफी गहरी सोच में डूबी हुई है। अश्वथ बालकनी में आकर अंडरस्को, किस किस सोच में डूबी हुई हो तुम बेबी। कहकर अश्वथ वीश के पास सोफे पर बैठ जाता है। वीश धीमी आवाज में, अंडरस्को, हमारी शादी कब हुई थी मॉन्स्टर। अश्वथ वीश को कमर से पकड़कर अंडरस्को, हमारी शादी को काफी महीने हो रहे हैं बेबी, पर तुम क्यों पूछ रही हो हम। वीश बिना अश्वथ को देखे अंडरस्को, भाई की शादी कब हुई थी मॉन्स्टर। अश्वथ वीश को अपनी तरफ घुमाकर अंडरस्को, अर्नब की शादी हमारी शादी के बाद हुई थी बस। वीश रूंधले गले से अंडरस्को, तो राही पहले प्रेग्नेंट क्यों हो गई। वीश की बात सुनकर अश्वथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और एकदम से उठ जाता है। अश्वथ दांत पीसते हुए अंडरस्को, ये बकवास और फिजूल की बातें तुम्हारे इस दिमाग में कौन भरता है बेबी। हम। वीश जल्दी से उठकर अंडरस्को, इसमें बकवास कुछ नहीं है समझे, कहकर वीश रोने लगती है। अश्वथ वीश को घूरते हुए अंडरस्को, रोना बंद करो बेबी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, फिलहाल तो तुम बच्चा भूल जाओ समझी। वीश रोते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चा चाहिए तो मतलब चाहिए समझे, वो भी कल मेरे पेट में। कहते हुए वीश अश्वथ को धक्का देकर रूम में आ जाती है। अश्वथ एक गहरी सांस लेकर रूम में आता है तो वीश पेट के बल लेटकर रो रही थी। अश्वथ वीश के पास बैठकर अंडरस्को, बेबी प्लीज लिस्टन टू मी, देखो कल तो बच्चा नहीं आ सकता ना। अब अश्वथ की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। वीश उठकर अंडरस्को, क्यों नहीं आ सकता बच्चा। हाँ हमारी शादी पहले हुई थी तो बच्चा हमारे पास होने चाहिए था ना, तो मेरा बच्चा राही के पेट में क्या कर रहा है। कहकर वीश अपनी आंखें साफ करने लगती है जो आंसुओं से भरी हुई थी। आज अश्वथ एक बिल्कुल लाचार पति लग रहा था जिसकी जिद्दी पत्नी कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। अश्वथ वीश को अपनी गोद में बिठाकर अंडरस्को, बात ये नहीं है कि शादी किसकी पहले हुई थी, बात। वीश बीच में, अंडरस्को, बात कोई भी हो मुझे बस बच्चा लाकर दो वरना मैं राही का बच्चा ले आऊंगी। कहकर वीश अश्वथ को देखने लगती है। वीश की बात सुनकर अश्वथ गहरी सांस लेता है और वीश को लेटा देता है। अश्वथ वीश को पीछे से हक करके अंडरस्को, सो जाओ बेबी। वीश एकदम से उठकर अंडरस्को, नहीं पहले ये बताओ कि बच्चा दे रहे हो या नहीं।
वरना मैं जाऊं। अश्वत्थ तेज आवाज में अरे एक बच्चे को तो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ तो दूसरे को क्या खाक संभालूंगा और बच्चे कोई पेड़ पर नहीं उगते बेबी। विश फिर से रोते हुए बच्चा दोगे या नहीं बस इतना बता दो अगर मैं भी आपको बच्ची लगती हूँ तो ये भी बता दो मैं फिर से अपने भाई के पास चली जाऊंगी। कहकर विश रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेती है। अश्वत्थ एकटक विश को देख रहा था जो इस वक्त एक ऐसा बच्चा लग रही थी जो महान जिद्दी बन गई थी। अश्वत्थ विश के हाथ पकड़कर नीचे करता है और उसके एकदम से उसके होठों पर होठ रख देता है। विश कुछ रिएक्ट नहीं करती है, बस आंखें बंद कर लेती है। अश्वत्थ बहुत सॉफ्ट किस करते हुए विश को लेटा देता है। कुछ समय बाद अश्वत्थ विश के होठों से अलग होता है और देखता है तो विश सो चुकी थी। अश्वत्थ विश के लाल हुए चेहरे को देखता है। विश के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे, पलकें भीगी हुई थी। अश्वत्थ बेहद प्यार से विश का चेहरा साफ करता है और उसे कडल कर लेता है। अश्वत्थ विश के गाल पर किस करके आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अश्वत्थ जिम रूम से अपने रूम में आता है। अश्वत्थ रूम में नजर मारता है तो विश बेड पर नहीं थी। अश्वत्थ बाथरूम में देखता है पर वहां भी विश नहीं थी। अश्वत्थ की भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि विश कभी भी अश्वत्थ के बिना रूम के बाहर नहीं जाती है। अश्वत्थ कुछ सोचता हुआ बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद अश्वत्थ बाथरूम से आता है और रेडी होकर रूम से बाहर निकल जाता है। अश्वत्थ डाइनिंग एरिया में आता है तो वहां विश और रेहान बैठे हुए थे। विश लगातार रेहान से बातें कर रही थी और रेहान विश को देखते हुए मुस्कुरा देता है। अश्वत्थ आकर चेयर पर बैठ जाता है और एक मेड खाना सर्व करने लगती है। विश की नजर जैसे ही अश्वत्थ पर पड़ती है तो विश बिल्कुल चुप हो जाती है। रेहान अश्वत्थ को देखते हुए जी गुड मॉर्निंग ब्रो कहकर रेहान खाना खाने लगता है। अश्वत्थ बिना किसी भाव के हम मॉर्निंग वैसे क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच कहते हुए अश्वत्थ टेढ़ी नजर से विश को देखता है जो मुंह बनाते हुए खाना खा रही थी। रेहान हैरानी से ब्रो क्या आपको नहीं पता कि कुकू मुझसे क्या बात कर रही थी। रेहान की बात सुनकर अश्वत्थ नामे गर्दन हिला देता है। विश रेहान को घूरते हुए नहीं राहु तुम इनको कुछ नहीं बताओगे हो बड़े आए हम इन्हें कुछ नहीं बताएंगे कहकर विश बिना अश्वत्थ को देखे खाना खाने लगती है। अश्वत्थ तेज आवाज में तुम अपना मुंह बंद रखो और खाना खाओ समझी। विश सपाट से अगर मुंह बंद रखूंगी तो खाना कैसे खाऊंगी। इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू कहीं के। विश की आखिरी लाइन सुनकर रेहान को खांसी आ जाती है। रेहान उठते हुए ब्रो आप दोनों अपना देख लो मुझे आप दोनों के बीच में नहीं आना और ब्रो कुकू मुझसे ये कह रही थी कि मैं उसको कहीं से बेबी ला कर दूं। इतना कहकर रेहान जल्दी से भागकर वहां से चला जाता है। वहीं रेहान की ये बात सुनकर अश्वत्थ का पारा चढ़ गया था। अश्वत्थ विश को घूरने लगता है। विश गुस्से से अश्वत्थ को घूरते हुए क्या है एक तो मेरे दोस्त को भगा दिया और अब मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे खा ही जाओगे कहकर विश उठ जाती है। विश वहां से जाने लगती है लेकिन अश्वत्थ कसकर विश हाथ पकड़ लेता है और एकदम से खींचकर उसे अपनी लैप पर बिठा देता है। विश अश्वत्थ के सीने पर मारते हुए छोड़ो मुझे मॉन्स्टर गंदे कहीं के। अश्वत्थ सर्द आवाज में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। हम विश अश्वत्थ को देखते हुए जुबान चल रही है तो सही ही तो चल रही है मॉन्स्टर। राही भाई ने भाई से बेबी मांगा तो देखा भाई ने कैसे उसके पेट में बेबी डाल दिया। विश मुंह फेर कर मैं भी तो एक बेबी ही मांग रही हूँ पर मुझे बेबी दे ही नहीं रहे हो तो फिर अब मैं बोलूं भी ना हो। अश्वत्थ गहरी सांस लेकर ऑफ देन लिस्टन टू मी मुझे एक बात बताओ अगर मैं तुम्हें बेबी लाकर दूं तो क्या तुम उसे संभाल पाओगी। बिल्कुल भी नहीं। विश एकदम से उठकर बेबी दोगे या नहीं वरना मैं रेहान को बोलती हूँ। अश्वत्थ तेज आवाज में दिमाग खराब है क्या लड़की सोच समझ कर बोला करो समझी बस बकवास करना आता है कहकर अश्वत्थ उठ जाता है और विश को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। अश्वत्थ विश का चेहरा देखता है जो आंसुओं से भरा हुआ था। अश्वत्थ विश के गाल पर हाथ रखकर रब करने लगता है। अश्वत्थ नरमी से बेबी समझो ना ऐसी बातें मत करो ना तुम्हें बेबी चाहिए ना तो ठीक है मिल जाएगा। विश रूंधले गले से कितने बजे तक मिलेगा। विश का ये सवाल सुनकर अश्वत्थ नाम एक गर्दन हिला देता है। अश्वत्थ एक गहरी सांस लेकर विश का चेहरा साफ करता है और एक झटके से उसे को गोद में उठा लेता है। विश अश्वत्थ के गले में बाहें डालकर अरे बताओ ना कि कितने बजे आप मुझे बेबी ला कर दोगे। अश्वत्थ चलते हुए मैंने कह दिया ना कि तुम्हें भी बेबी मिल जाएगा नाउ नो मोर डिस्कशंस बेबी। अश्वत्थ की बात सुनकर विश होठों को गोल करके अश्वत्थ के सीने पर सिर रख लेती है। कॉलेज में अश्वत्थ कॉलेज के सामने कार रोकता है। अश्वत्थ विश की तरफ देखता है जो सामने देख रही थी।
अश्वथ विश के सिर पर हाथ रखकर अंडरस्को, ज्यादा मत सोचो अश्वथ के इतना कहते ही विश उठकर उसकी गोद में आ जाती है। विश अश के गाल पर किस करके अंडरस्को, लव यू मॉन्स्टर। अश्वथ विश की कमर पर हाथ रखकर अंडरस्को, लव यू टू बेबी एंड मोर देन यू। विश मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है तो अश्वथ विश के होठों पर होठ रख लेता है और बेहद प्यार से किस करने लगता है। कुछ समय बाद दोनों अलग होते हैं। विश अश्वथ को देखते हुए अंडरस्को, अब मैं जाऊं मॉन्स्टर। अश्वथ विश के माथे पर किसी करके अंडरस्को, यस बेबी गो। अश्वथ दरवाजा खोल देता है तो विश मुस्कुराते हुए कार से बाहर चली जाती है। विश को अंदर जाता देख अश्वथ भी वहां से निकल जाता है। विश को अंदर ही दिया मिल जाती है जो कॉल पर बात कर रही थी। विश जल्दी से दिया के पास आ जाती है। दिया कॉल कट कर देती है। विश दिया को देखते हुए अंडरस्को, किससे बातें हो रही हैं, कोई हमें भी बताओ। दिया शर्माते हुए अंडरस्को, अरे रेहान था मुझसे मिलना चाहता है, मेरी छोड़ो तुम बताओ अपना। विश में बनाकर अंडरस्को, अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है बताने को। दिया हंसते हुए अंडरस्को, अरे यही बताओ कि तुमने अब बेबी प्लानिंग की या नहीं। हम कहकर दिया विश को कोहनी मार देती है। विश दिया से दूर होकर खुश होते हुए अंडरस्को, अरे मैंने बोला है मॉन्स्टर को बेबी के लिए देखना, वो मुझे बेबीला देंगे। विश की बात सुनकर दिया हंसने लगती है। विश दिया को घूरते हुए अंडरस्को, इसमें ये दांत दिखाने वाली क्या बात है, कोई जोक मारा मैंने। दिया हंसते हुए अंडरस्को, अरे कुछ नहीं, मुझे तो बस जीजू पर तरस आ रहा है। विश ना समझी से दिया को देखने लगती है तो दिया गर्दन हिलाते हुए विश का हाथ पकड़ लेती है और क्लास की तरफ चल पड़ती है। असर इंडस्ट्रीज। अश्वथ चेयर पर बैठा था। अर्नव और अरविंद अश्वथ के सामने बैठे थे। अर्नव अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था और अरविंद थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार अर्नव खुद को रोक नहीं पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अश्वथ गुस्से से अर्नव को घूरने लगता है। अश्वथ गुस्से से अंडरस्को, इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें, हाँ तुम्हारी वजह से वो मेरी जिद्दी बीवी मेरे पीछे पड़ गई है कि उसे भी बच्चा चाहिए। अर्नव हंसते हुए अंडरस्को, हाँ तो मेरी बहन ने कुछ मांगा है तो लाकर दे दो उसे एक बच्चा। अर्नव की बात सुनकर अश्वथ खा जाने वाली नजरों से अर्नव को घूरने लगता है। अरविंद अश्वथ को देखते हुए अंडरस्को, बॉस प्लीज आप हाइपर मत होना, अर्नव सर तो मजाक कर रहे हैं। अश्वथ अर्नव को देखते हुए अंडरस्को, जिद्दी बहन पाल रखी है। अर्नव आंखें छोटी करके अंडरस्को, ओ मिस्टर जब तक वो मेरी जाना थी तब तक उसने कभी ज्यादा जिद नहीं की, लेकिन जब से तुम्हारी बीवी उर्फ बेबी बनी है तब से जिद्दी बन गई है, इसमें मेरा क्या कसूर। कहकर अर्नव फिर से हंसने लगता है। इस बार अरविंद को भी हंसी आ जाती है। अश्वथ दोनों को घूरते हुए उठ जाता है। अर्नव गहरी सांस लेकर अंडरस्को, तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या अश्वथ, कर एक बेबी। अश्वधाई रोल करके अंडरस्को, वो अभी खुद 5 साल की बच्ची है, एक बच्चे को क्या संभाल लेगी। अर्नव हल्का मुस्कुरा कर अंडरस्को, मेरे यार जब कोई नया तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अश्वथ अर्नव की बात सुनकर उठ जाता है और अर्नव उठकर अश्वथ के कंधे पर हाथ रख लेता है। अरविंद उठकर अंडरस्को, अर्नव सर सही कह रहे हैं बॉस, एक बार ट्राई करके तो देख सकते हो ना। कहकर अरविंद केबिन से बाहर चला जाता है। अर्नव भी अश्वथ के कंधे पर 2 बार टैप करके चला जाता है। अश्वथ वहीं खड़ा रहता है।